रिश्ता देखने जाते समय लोग अक्सर इंसान नहीं देखते, उसका तैयार किया हुआ वर्जन देख लेते हैं। चाय के साथ मीठी बातें होती हैं, सब रेस्पेक्टफुली बोलते हैं, घर अच्छा लगता है, जॉब भी अच्छी है, फैमिली बैकग्राउंड ठीक लगता है और कुछ ही मुलाकातों में लगता है रिश्ता बहुत बढ़िया है। लेकिन शादी बायोडाटा से नहीं चलती, शादी चलती है रोज के व्यवहार से। यही केस के मास प्रिंसिपल लागू होता है, क्योंकि रिश्ता देखने में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सामने वाला क्या दिखा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है जो दिख रहा है क्या वही बिहेवियर बार बार दिखता है। आज इसी बात को समझने के लिए हम लगाएंगे केस के मास्क 3P प्ले। और अगर आपने केस के मास्क प्रिंसिपल वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे एक बार देख लें तो यह टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं केस के मास्क 3P प्ले। प्रेजेंटेशन, पैटर्न एंड प्रेशर टेस्ट। इसे आसान भाषा में याद रखिए, क्या दिख रहा है, बार बार क्या दिख रहा है और दबाव में क्या बच रहा है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, केस के सर, लव मैरिज में तो लोग लंबे समय तक एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में इतना टाइम कहाँ मिलता है। लड़का लड़की मिलते हैं, फैमिली बात करती है, बायोडाटा देखा जाता है, 2-4 कॉल होती हैं और फिर डिसीजन का प्रेशर आ जाता है। तो पैटर्न कैसे देखें? देखिए, अरेंज मैरिज में पैटर्न देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सालों तक किसी को टेस्ट करें। पैटर्न देखने का मतलब है कम समय में सही जगह ऑब्जर्वेशन करना। कम से कम 2-3 हफ्ते का गैप रखिए ताकि 3-4 मीनिंगफुल कन्वर्जेशन नेचुरली हो सकें, क्योंकि असली चेहरा हमेशा लंबे टाइम से नहीं दिखता। कई बार असली चेहरा छोटी छोटी सिचुएशंस में दिख जाता है। जब कोई सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, जब बात उसके मन के अनुसार ना हो, जब कोई छोटा डिले हो जाए या जब कोई जरूरी टॉपिक्स पर मैच्योरिटी से बात करनी पड़े, तब बिहेवियर का पहला सिग्नल दिखना शुरू होता है। अब केस के मास्क 3P प्ले को सॉल्यूशन की तरह समझिए। यह प्ले सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह सही डिसीजन लेने के लिए है। पहला P है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब सामने क्या दिखाया जा रहा है। मीठी बातें, अच्छा घर, अच्छी जॉब, रेस्पेक्टफुल टोन, पोलाइट बिहेवियर। लेकिन यहाँ आपका सॉल्यूशन है, पहली अच्छी इंप्रेशन को फाइनल ट्रुथ मत मानिए। रिश्ता देखने के बाद तुरंत हाँ या ना की जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा समय मांगिए और 3-4 मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस रखिए। हर कन्वर्सेशन में सिर्फ पसंद नापसंद मत पूछिए, लाइफ के रियल टॉपिक्स पूछिए, जैसे आपका नॉर्मल दिन कैसा होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे देखते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ में डिसएग्रीमेंट हो तो बात कैसे हैंडल होनी चाहिए, मैरिज के बाद करियर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और मनी डिसीजंस पर आपकी सोच क्या है। यह इंट्रोगेशन नहीं है, यह मैच्योरिटी चेक है। और यहाँ बैलेंस भी समझिए, हर नर्वसनेस रेड फ्लैग नहीं होती, हर कम बोलने वाला इंसान गलत नहीं होता, हर फॉर्मल फैमिली मास्क नहीं होती। अरेंज मैरिज में लोग संभल कर बोलते हैं, यह नॉर्मल है। मास्क तब समझिए जब वर्ड्स और बिहेवियर में बार बार मिसमैच दिखे। एक्शन रूल याद रखिए, प्रेशर देखिए, इम्प्रेस मत होइए। प्रेजेंटेशन के बाद रियल कन्वर्जेशन शुरू कीजिए। अब बात करते हैं दूसरे P की, पैटर्न। पैटर्न मतलब बातों और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है या नहीं। यहाँ आपका सॉल्यूशन है, जो बोला गया उसे अगले बिहेवियर से मैच कीजिए। अगर कोई कहता है मैं बहुत रेस्पेक्टफुल हूँ, तो देखिए वह सिर्फ आपसे रेस्पेक्ट से बात कर रहा है या वेटर, ड्राइवर, स्टाफ और छोटे लोगों से भी उसी टोन में बात करता है। क्योंकि कई बार मास्क बराबर वालों के सामने नहीं, छोटे समझे जाने वाले लोगों के सामने उतरता है।
अगर कोई कहता है मुझे फैमिली की इज्जत करनी आती है, तो देखिए क्या वह आपकी फैमिली और बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट देता है। अगर कोई कहता है मैं जिम्मेदार हूं, तो देखिए कॉल टाइम, कमिटमेंट, क्लियरिटी और स्मॉल प्रोमिसेस निभाता है या नहीं। अरेंज मैरिज में सालों का टाइम नहीं मिलता, लेकिन 3-4 बातचीत में भी कंसिस्टेंसी दिख सकती है अगर ऑब्जर्वेशन शार्प हो। बस हर मीनिंगफुल कन्वर्जेशन के बाद 3 चीजें नोट कीजिए। पहली, बात में क्लैरिटी थी या कंफ्यूजन। दूसरी, बिहेवियर रिस्पेक्टफुल था या सिर्फ दिखावटी। तीसरी, जो पहले कहा था क्या अगली बार भी वही मैच्योरिटी दिखी। याद रखिए, एक अच्छी मुलाकात अट्रैक्शन बन सकती है, लेकिन रिपीटेड बिहेवियर ही ट्रस्ट बनाता है। एक्शन रूल याद रखिए, वर्ड्स पर ट्रस्ट मत बनाइए, रिपीटेड बिहेवियर पर ट्रस्ट बनाइए। चलिए देखते हैं तीसरे पी से मैरिज डिसीजन में कैसे बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तीसरा पी है प्रेशर टेस्ट। प्रेशर टेस्ट का मतलब छोटा दबाव आते ही रिस्पेक्ट बचता है या नहीं। यहाँ आपका सॉल्यूशन है, रिश्ता फाइनल करने से पहले अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी टॉपिक्स पर बात जरूर कीजिए। जैसे मैरिज के बाद लड़की जॉब करेगी या नहीं, घर अलग होगा या जॉइंट फैमिली, मनी डिसीजंस कैसे होंगे, फैमिली इंटरफेरेंस की बाउंड्री क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट आने पर दोनों फैमिलीज को कितना इन्वॉल्व करना चाहिए। ये सवाल लड़ाई के लिए नहीं हैं, ये फ्यूचर बचाने के लिए हैं, क्योंकि शादी के बाद सिर्फ इमोशंस शेयर नहीं होते, घर का बजट, खर्चे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की प्लानिंग और फ्यूचर के कई बड़े फैसले भी शेयर होते हैं। इसलिए जो बिहेवियर आज छोटे प्रेशर में दिख रहा है, वही कल फाइनेंशियल डिसीजंस और फैमिली लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। अब देखिए, इन जरूरी सवालों पर सामने वाला कामली बात करता है या नहीं, मतभेद में भी रिस्पेक्ट रखता है या नहीं, आपकी बात सुनने की जगह देता है या नहीं। अगर जरूरी सवाल आते ही टोन बदल जाए, ईगो आ जाए, बात घुमा दी जाए या आपको गिल्टी फील कराया जाए, तो डिसीजन रोकिए और फैमिली से खुलकर बात कीजिए और जरूरत पड़े तो क्लियरली कहिए, हमें डिसीजन से पहले कुछ जरूरी बातों पर क्लैरिटी चाहिए। एक्शन रूल याद रखिए, प्रेशर में जल्दी हाँ मत कीजिए, पहले रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कीजिए। अब फाइनल फॉर्मूला याद रखिए, प्रेजेंटेशन के बाद रियल कन्वर्जेशन कीजिए, पैटर्न में कंसिस्टेंसी नोट कीजिए, प्रेशर टेस्ट में रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कीजिए। क्योंकि रिश्ता सिर्फ अच्छा देखने से स्ट्रांग नहीं होता, रिश्ता तब स्ट्रांग होता है जब बातें, बिहेवियर और प्रेशर में रिस्पेक्ट तीनों मैच करते हैं। रिश्ता जल्दी तय हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट जल्दी एज्यूम नहीं करना चाहिए। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हर रिश्ते पर शक कीजिए। इस वीडियो का मतलब है अच्छे रिश्ते को समझदारी से पहचानिए और गलत मिसमैच को समय रहते पहचानिए। क्योंकि शादी में सिर्फ 2 लोग नहीं जुड़ते, 2 लाइफ सिस्टम जुड़ते हैं, 2 फैमिलीज जुड़ती हैं, 2 फ्यूचर्स जुड़ते हैं। इसलिए अगली बार रिश्ता देखने जाएं तो सिर्फ यह मत पूछिए जॉब क्या है, सैलरी कितनी है, फैमिली कैसी है, यह भी पूछिए बिहेवियर कैसा है, पैटर्न कैसा है, रिस्पेक्ट प्रेशर में भी रहता है या सिर्फ प्रेजेंटेशन में। यही केस के मास प्रिंसिपल हमें सिखाता है, जो दिख रहा है वह हमेशा पूरा सच नहीं होता, और रिश्ते में जो बार बार दिखता है वही शादी के बाद आपका डेली लाइफ बनता है। सोचो बेटर, फैसला करो बेटर और जियो बेटर।